इस वीडियो में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला और एक्सरसाइज 7.1 को हमने डिटेल में स्टडी किया। ये वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला और उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल टेक्सचुअल एग्जाम्पल है उसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है व्हाट इज अ सेक्शन फॉर्मूला। अब हमें सेक्शन फॉर्मूला को स्टडी करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला को स्टडी करने के लिए वो कब यूज होगा, और पहले मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज एनी वन लाइन सेगमेंट ए, इसके कोऑर्डिनेट कौन से है x1 y1। यहां मैं b ले रहा हूं, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2 है। अब यहां मैं एक p पॉइंट ले रहा हूं और p पॉइंट इज नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ द ए बी और नॉट अ इक्वी डिस्टेंस ऑफ द ए बी। मीन्स हमें ऐसा एक P चॉइस करना है कि वो AB का मिड पॉइंट नहीं है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, AP और PB इक्वल नहीं होगा। तो यहां EP की वैल्यू और PB की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो मैं AP को सपोज कर रहा हूं, यहां मैं सपोज करूंगा M1 और PB को मैं सपोज यहां करूंगा M2 होगा, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अब P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो हमें, तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। जब आपके पास ऐसा कोई सम है कि उसमें P इज डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम कौन सा होगा, A साइड, एंड रेशियो होगा M1:M2, तो वो टाइमिंग पर हमें क्या यूज करना होता है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होता है। तो अब मैं ये जो फिगर हमने ड्रॉ की है उसको हमें लिखना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ P, जिसको हमने सपोज किया हुआ है XY, विच डिवाइड्स, क्योंकि ये किसको डिवाइड कर रहा है, द लाइन सेगमेंट कौन सा होगा, AP, डिवाइड द लाइन सेगमेंट किससे ज्वाइनिंग होगा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए जो होगा वो x1 y1 एंड b जो हमें लेना है x2 y2। अब a को x1 y1 और b कौन सा होगा, x2 y2, और P जो पॉइंट है AB के कहां पर है, इंटरनली फ्रॉम कौन सी साइड से होगा, A साइड। इन रेशियो कितना होगा, M1:M2। तो ये सिचुएशन जो हमने अभी फिगर बनाई है उसको हमने डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखा हुआ है कि ऐसा एक पॉइंट P फाइंड करना है कि वो क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, और किस में डिवाइड कर रहा है, M1:M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। Therefore, the coordinate of the P coordinate of the P XY। तो यहां हम X के जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहां कौन सा होगा, ये M1 लेना है, M1। अब देखो M1 के साथ कौन सा आएगा, X2, M1:X2 प्लस M2 के साथ उसके ऑपोजिट में X1, और उसके अपन में जो आएगा M1+M2 होगा। ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रही है कि डायरेक्ट X फाइंड करना हो, जब रेशियो में दिया हो और X फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, M1:X2 प्लस M2:X1 अपॉन M1+M2 होगा। अब इसी तरह हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो y की वैल्यू में क्या होगा, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1+M2 होगा। ये हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द P मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को M2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो M1 अपॉन M2 ये x2 प्लस यहां कौन सा आएगा x1,
इसके नीचे भी मैं ला रहा हूं m1 अपॉन m2 प्लस 1 होगा। सेम यहां y इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, ये y2 प्लस y1 और उसके अपॉन में m1 अपॉन m2 प्लस 1 होगा। नाउ m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू मैं k सपोज कर रहा हूं। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कैसा यूज कर रहे हैं, k यूज कर रहे हैं। तो अब जो x के कोऑर्डिनेट मिलेंगे m1 m2 की जगह हमें क्या रखना है, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 मिलेगा। और y इज इक्वल टू ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1 मिलेगा। ये जो दोनों फॉर्मूला है, यहाँ m1 m2 फॉर्म में फॉर्मूला है और यहाँ कौन सा है, k फॉर्म में फॉर्मूला है। तो बोथ फॉर्मूला इज नॉन एज अ कौन सा होगा, सेक्शन फॉर्मूला होगा, विच इज सेक्शन फॉर्मूला होगा। तो अब हमें क्या करना है, 7.2 का उसमें जो रेशियो है, मीन्स रेशियो से एनी वन कोऑर्डिनेट जब आपको AB को इंटरनली डिवाइड करता है तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब ये पॉइंट फाइंड करने के लिए जो A कोऑर्डिनेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, x1 y1 कहेंगे। यहां जो B कोऑर्डिनेट होगा वो x2 y2 होगा। A और P के बीच का जो रेशियो होगा m1, P से B तक का रेशियो होगा m2, A से B तक का जो रेशियो आपको मिलेगा m1:m2 मिलेगा। और इसमें 7.2 के जो एग्जाम्पल प्लस उसकी एक्सरसाइज के सम है उसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है। तो A फाइंड करने का होता है, B फाइंड करना होता है, या तो रेशियो फाइंड करो या तो कोऑर्डिनेट P फाइंड करो। लेकिन जब ये सब फाइंड करना है, लेकिन हम फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। अब अभी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला स्टडी किया। अब जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 162 एंड पेज नंबर 163 उसमें सेक्शन फॉर्मूला पूरी डेरिवेशन दिया है। तो हाउ टू प्रूव द सेक्शन फॉर्मूला, वो कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करते हैं। तो आप 162 पेज नंबर पर जो यहाँ फिगर है पहले उसको हम स्टडी करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, मीन्स डिराइव द, यहां जो हमें प्रूव करना है, प्रूव सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां देखो सबसे पहले हम एनी वन पॉइंट ए लेते हैं कि उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, यहां से मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूं बी, अभी दोनों के बीच में एक पॉइंट ले रहे हैं हम पी। ए के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, पी के कोऑर्डिनेट हम यूज करते हैं xy और बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 y2 होगा। अब इसको हम कहां लेते हैं, ग्राफिकल मीन्स ग्राफ पर लेते हैं। तो ये हमने उसका ग्राफ ड्रॉ किया। यहां जो होगा ओरिजिन O, अब यहां से मैं A के परपेंडिकुलर कौन से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, P से X के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और यहां से भी ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। P से ये जो पर्सन होगा B, राइट, ये हम इसकी फिगर बना रहे हैं, टेक्स्ट बुक में भी आपको ये फिगर दी हुई है। तो यहां तक हम देंगे, ये पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूं C, ये पॉइंट जो होगा वो Q, राइट, और ये होगा R और ये S और ये T होगा। ये X एक्सिस है और यहाँ कौन सा है, Y एक्सिस है। अब देखो यहाँ A का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, तो R का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 0 होगा। S x y के कनेक्टेड है तो इसका कौन सा होगा, x 0 होगा। और T x2 y2 के साथ है तो ये x2 और 0 मीन्स कोऑर्डिनेट होगी। तो यहां तक हमने कोऑर्डिनेट चेक किया। अब हमें यहाँ जो P पॉइंट है, यहाँ AP जो है इसका रेशियो हम m1 लेते हैं और यहाँ का रेशियो उसका कौन सा लेते हैं, m2 लेते हैं। तो ये टोटल फिगर कौन सी है, टेक्सचुअल 162 पेज नंबर पर हमें दिया हुआ है। अब यहाँ P AP की वैल्यू m1 और PP कितना है, m2, वो हमारा कौन सा होगा, रेशियो होगा। नाउ हम सपोज करेंगे लेट P कौन सा होगा, xy, right, which is divide
लाइन सेगमेंट कौन सा होगा? AB। AB को टोटल क्या कर रहा है? वो डिवाइड कर रहा है, राइट। लाइन सेगमेंट द पॉइंट A x1 y1 एंड B कौन सा होगा? x2 y2, x2 y2 में, और वो भी कहां पर डिवाइड कर रहा है? इंटरनली फ्रॉम कौन सी साइड से है? A साइड। इन रेशियो कौन सा होगा? m1:m2 होगा। तो यहां देखो, सबसे पहले जो हमने फिगर ड्रॉ कर दी, AB का कौन सा है? रेशियो m1 और m2 रेशियो में पॉइंट P सिचुएटेड है, और अब हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट ऑफ द P फाइंड करना है। A की वैल्यू x1 y1, B कितना है? x2 y2, और P के कोऑर्डिनेट xy है। अब ये कंडीशन का यूज करके हमने R S T वो फाइंड कर दिया है। अब आप फिगर में देख सकते हो कि फिगर में हम यहां जो ट्रायंगल मिल रहा है, ये जो ट्रायंगल आपको पहले A QP एंड PCB, ट्रायंगल PCB। अब ये दोनों ट्रायंगल कौन से है? सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहां कौन सा होगा? ट्रायंगल AQP सिमिलर ट्रायंगल PCB होगा। तो उससे हमारे पास कौन सा होगा? आप ये दोनों ट्रायंगल को हम यहां अलग से ड्रॉ कर रहे हैं, मीन्स यहां A, उसके बाद Q और P है, और सेकंड नंबर का जो ट्रायंगल हमारे पास है यहां PCB है। तो यहां जो सिमिलरिटी होगी, साइड उसकी कैसी होगी? प्रोपोर्शनल, एंड एंगल इक्वल होता है। तो यहां AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन PC इज इक्वल टू PQ अपॉन BC होगा। सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल में मीन्स ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे तो हमारे पास जो कंडीशन हुई AP अपॉन PB, AQ अपॉन PC, PQ अपॉन BC हो रहा है। अब इसमें से हम एनी वन टू साइड को कंपेयर करते हैं। तो यहां सबसे पहले फर्स्ट, नाउ AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन PC होगा। AP की वैल्यू हम यहां देख सकते हैं, वो m1, PB की वैल्यू कितनी है? m2। AQ जो हमारे पास है A से Q, तो ये कौन सा है? x माइनस x1, और PC जो हमारे पास होगा ये PC, ये x2 माइनस x। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर m1 x2 माइनस x इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। अब मल्टीप्लाई कर दो, m1 x2 m1 x m2 x माइनस m2 x1 होगा। x वाले टर्म एक साइड, और m1 x2 ये टर्म मैं इस तरह ला देता हूं, m2 x1 इज इक्वल टू m2 x, माइनस वाला टर्म इस तरफ जाएगा तो m1 x आ जाएगा। हमने यहां तक देखा। अब इसमें से कॉमन x निकल रहा है, तो m1 प्लस m2 और यहां x कॉमन, और ये जो टर्म है वो ये साइड जाएगा, तो यहां m1 x2 प्लस m2 x1 होगा। अब x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द P x की वैल्यू मिल रही है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला का x कोऑर्डिनेट मिला। अब हमें y फाइंड करना है। तो यहां देखो AQ अपॉन PC वो x एक्सिस रिगार्डिंग है, तो x कोऑर्डिनेट मिल रहा है। अब हमें PQ अपॉन BC वो y एक्सिस के साथ रिगार्डिंग है, तो वहां से हमें कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा? y मिलेगा। अब हम सेकंड टाइम कंपैरिजन करते हैं, मीन्स AP अपॉन PB इज इक्वल टू PQ अपॉन BC लेते हैं। तो यहां देखो पहले AP की वैल्यू तो कौन सी है? m1, ये m2, PQ हमें यहां चेक करना है,
ये कौन सा होगा, P से हमें कौन सा लेना है, Q, ये P Q लेना है। अब देखो P Q हमें लेना है, तो सबसे पहले फर्स्ट ये जो टोटल वैल्यू यहां से देंगे x1 को xy है, तो यहां तक की वैल्यू y है, और Q जो हमें इतना लेना है ये कौन सा है, y1 है, मतलब y माइनस y1। और BC, तो BC जब हम लेंगे, BC इतना लेना है, तो ये टोटल जो है वो कितना है, y2 है, और CT उसकी वैल्यू कितनी है, y है, मतलब y2 माइनस y आएगा। तो यहां हम लेंगे y2 माइनस y होगा। अब हमें क्या करना है, वापस जैसे यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। m1 y2 माइनस y इज इक्वल टू m2 y माइनस y1 होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, m1 y2 m1 y m2 y माइनस m2 y1 होगा। y वाले टर्म अलग करो और y1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू m2 y, माइनस वाला टर्म इस तरफ जाएगा तो m1 y आएगा। ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, y कॉमन निकालते हैं, तो यहां जो हमारे पास होगा इसमें से मेजर m2 प्लस m1 और हम y कॉमन निकालते हैं, ये साइड का टर्म आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 होगा। तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। ये हमारा सेकंड नंबर होगा। तो ये जो हमने कोऑर्डिनेट ऑफ द कौन सा होगा, y, पॉइंट कौन सा होगा, P होगा। तो जब एनी वन कोऑर्डिनेट ऑफ द P, साइड कौन सी होगी, एनी वन लाइन सेगमेंट AB को रेशियो में जब हम डिवाइड करते हैं, तो रेशियो में जब डिवाइड होगा तो x फाइंड करना है, तो उसकी फॉर्मूला कौन सी होगी, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 होगा, और y फाइंड करना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 होगा। तो ये जो पूरी फॉर्मूला है वो कौन सा क्वेश्चन होगा, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला है। आपको समराइज बता दो, सेक्शन फॉर्मूला को अगर आपको प्रूव करना है तो सबसे पहले AB लाइन सेगमेंट m1 m2 उसका रेशियो होगा, P कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, A x1 y1, B कौन सा होगा, x2 y2 होगा। पहले आप ये सभी डिस्टेंस फाइंड कर लो, इसी तरह यहाँ y का डिस्टेंस फाइंड करो, बाद में हमें क्या मिलेंगे, ये दोनों ट्राइंगल जो होते हैं, दोनों ट्राइंगल को मैंने अलग ड्रॉ किया है, ये दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, और सिमिलरिटी थ्रू थ्री साइड कैसी होगी, प्रोपोर्शनल होगी। पहले दो साइड को आप क्या करोगे, कंपेयर करेंगे तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा, और फर्स्ट और थर्ड साइड को आप कंपेयर करोगे तो कौन सा मिलेगा, y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो ये पूरा सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट था। अब देखो हमने सेक्शन फॉर्मूला को डिटेल में स्टडी किया। अब इमेजिन दैट P इज अ मिड पॉइंट ऑफ द AB है, तो हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपको इमेजिन करना है, सपोज A कौन सा है, x1 y1 है, यहां B जो होगा वो x2 y2 है, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ द AB है, राइट। तो यहां मैं सपोज कर रहा हूं, लेट P x y मिड पॉइंट ऑफ द line segment joining from A x1 y1 and B x2 y2, then coordinate of the P x y, जब आपको P मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट होगा तो हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू, आपको पहले क्या करेंगे, x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 आएगा, और y इज इक्वल टू y1 प्लस कौन सा होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 आएगा।
तो ये जो फॉर्मूला है वो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट फाइंड करने की फॉर्मूला है। मींस एनी वन लाइन सेगमेंट में अगर कोई भी पॉइंट होगा उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है तो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, वो आपको कौन सा मिलेगा, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट मिलेगी। अब देखो एनी वन ट्रायंगल है और उसका अगर हमें सेंट्रोइड फाइंड करना है तो सेंट्रोइड फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहां देखो सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी मीन्स ए बी एंड सी, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ए x1 y1, बी जो होगा वो x2 y2 होगा और सी जो हमारा है x3 y3 होगा। अब ये दोनों 3 पॉइंट है, उसमें से हम क्या करेंगे, मीडियन को पास करेंगे। तो यहां जो हमारे पास होगा AD इज अ मीडियन ऑफ द BC होगा और उसकी वजह से BD एंड DC दोनों कैसे हो गए, इक्वल। और इसी तरह यहां BE इज अ मीडियन ऑफ द AC होगा और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। इसी तरह हम यहां फाइंड करेंगे F, तो CF इज अ मीडियन हो जाएगा और यहां जो हमें मिलेगा ये पॉइंट कैसे हो जाएंगे, दो साइड इक्वल हो जाएगा। और जब मीडियन ट्रायंगल में जो इंटरसेक्टिंग होता है वो पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड G कहते हैं। सेंट्रॉइड G की जो फॉर्मूला होगी तो हम यहां लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड G इज इक्वल टू, तो G के कोऑर्डिनेट आपको x y फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू यहां कौन सा होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y फाइंड करेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 होगा। तो ये जो थी सेंट्रॉइड फॉर्मूला थी। अब आप देखो सेंट्रॉइड में मीडियन यूज होता है और मीडियन में कौन सा होगा, जब मीडियन एनी वन बीस को डिवाइड करेगा तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और उसकी वजह से अगर कोऑर्डिनेट D E F फाइंड करना है तो D क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ द BC, तो D मिड पॉइंट थ्योरम से हम फाइंड करेंगे। E मिड पॉइंट ऑफ द AC होगा। अगर E का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 होगा, y1 प्लस y3 अपॉन 2 होगा। D फाइंड करना है तो x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2 होगा। इसी तरह हम F फाइंड कर सकते हैं। अब देखो सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट हमने यहां स्टडी किया, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड हमने फाइंड किया। अब प्रॉपर्टी ऑफ द सेंट्रॉइड, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज कौन सा होता है, इंटरसेक्शन ऑफ द 3 मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। मींस सेंट्रॉइड जो होता है AD B और CF उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है उससे हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल G होता है, तो उसको कैपिटल G से डिनोटेट करते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड x इज इक्वल टू, हमें पता है x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो 1 x1 x2 और x3 तीनों का प्लस करो और 3 से डिवाइड करो, तो जो एवरेज मिलेगी वो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड x होगा। इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड y भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ AD B एंड CF ये जो हमें 3 मिलेगी वो कौन सी होगी, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल होगा और मीडियन ऑफ द ट्रायंगल की वजह से D BC का मिड पॉइंट, E AC का मिड पॉइंट और F किसका होगा, AB का मिड पॉइंट होगा। एंड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, जो ये सेंट्रॉइड होगा G से ट्रायंगल होता है तो ये रेशियो 2:2 कौन सा होता है, 1 से ट्रायंगल को क्या कर रहा है, मीडियन को सेपरेट कर रहा है। मतलब मींस AG की वैल्यू 2 और GD की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 2:1 में पूरा मीडियन क्या होता है, सेपरेट होता है। तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ द सेंट्रॉइड।